in its beach. एक बार की बात है, गांव में सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो लड़की अपने माता पिता के साथ खुशहाल से रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और थोड़े ही दिनों में चल बसी। उसके बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ की पहले ही 2 बेटियां थी। एक दिन सिंड्रेला के पिता कई सालों के लिए दूसरे शहर काम करने के लिए गए। जैसे ही सिंड्रेला के पिता दूसरे शहर काम करने के लिए गए, सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको अटारी में धकेल दिया और उसके पास घर का सारा काम करवाती थी। और तो और उसकी दोनों बहनें घर का कोई काम नहीं करती थी और सिंड्रेला को तंग किया करती थी। और तो और उसके सारे कपड़े लेकर उसको फटे पुराने कपड़े दे दिए। एक दिन राजा ने सिपाही को जलसे का ऐलान करने के लिए भेजा, जो महल में होने वाला था, ताकि राजकुमार अपने लिए एक आदर्श पत्नी चुन सके। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला जलसे में शामिल ना हो सके, उसके लिए उसे ढेर सारा काम दे दिया, ताकि राजकुमार सिंड्रेला को देखकर उसे पसंद ना कर ले, क्योंकि वो जानती थी कि सिंड्रेला बेहद खूबसूरत है। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ के कहने पर अपनी दोनों बहनों को जलसे के लिए तैयार करवाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और दोनों बहनें जलसे के लिए निकल गई। सिंड्रेला घर में अकेली घर का सारा काम कर रही थी और सोच रही थी कि कैसे वो महल जा सकेगी। उसी वक्त एक चमत्कारिक रोशनी चमकी और एक परी आसमान से उतरी। परी ने सिंड्रेला को आश्चर्यचकित कर दिया और परी ने सिंड्रेला की सारी दुख भरी दास्तां सुनी और सोचा कि उसे सिंड्रेला की मदद करनी चाहिए। उसी वक्त ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और 2 घोड़ों वाली बग्घी बनाई और फिर अपने जादू से सिंड्रेला को एक शानदार पोशाक में पाया। लेकिन परी ने सिंड्रेला को एक चेतावनी दी कि उसका जादू आधी रात यानी कि 12 बजे तक ही मान्य रहेगा। उसके पहले उसे घर आना होगा। महल के अंदर जाते ही राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा और वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सिंड्रेला को नाचने के लिए बुलाया। वो दोनों नाचने में इतने मशगूल हो गए कि सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं रहा। थोड़ी ही देर में आधी रात होने वाली थी। सिंड्रेला को एहसास हुआ कि आधी रात होने में थोड़ा वक्त ही रह गया है। वो राजकुमार की माफ़ी मांगकर गाड़ी की ओर बढ़ी और सीढ़ियों से होते हुए उसका एक कांच का जूता गिर गया। लेकिन सिंड्रेला के पास उसे वापस लेने का समय नहीं था। वो गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा तो किया, लेकिन वो सिंड्रेला को पकड़ नहीं पाया। जब तक वो वहाँ तक पहुँचा, सिंड्रेला निकल चुकी थी। हालांकि उसे सीढ़ियों पर गिरा हुआ जूता मिला। उस दिन से राजकुमार ने अपने सैनिकों के साथ जूते का मालिक का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में खोज करने लगा, लेकिन वो अभी भी कांच के जूते फिट आ सके ऐसी लड़की को नहीं ढूंढ सका। सिंड्रेला का घर आखिरी था और सैनिक उसके घर पहुंचे। सिंड्रेला की दोनों ही बहनों को उसका जूता फिट नहीं हुआ। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना, उसे वो जूता फिट आ गया। उसके बाद वहाँ पर आसमान से एक परी उतरी और उसने सिंड्रेला को वही पोशाक पहनाया जो उसने उस रात को पहनाया। सैनिक सिंड्रेला को महल लेकर गए और वहाँ पर पूरे जश्न के साथ राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई।